आखिर क्यों एक औरत ने नेवले को जन्म दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। एक बार किसान का दोस्त किसी काम के सिलसिले में उसके पास आया। बातचीत के दौरान किसान ने अपना दुख अपने दोस्त को बता दिया। दोस्त ने उसे सलाह दी कि गांव के बाहर एक कुटिया में एक दिव्य संत रहते हैं जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने किसान से कहा, तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बता दो, वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सुबह जल्दी उठकर साधु के पास जाने के लिए रवाना हो गया। साधु के पास पहुंचकर उसने अपना सारा दुख साधु को बता दिया। साधु ने किसान को अपना चिमटा दिया और कहा, मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, तुम इस चिमटे को फेंक कर 3 आम तोड़ लेना और उन आमों को अपनी तीनों पत्नियों को खिला देना। किसान चिमटा लेकर साधु के बगीचे में पहुंचा और वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। उसने बगीचे से 3 आम तोड़े और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर किसान ने अपनी तीनों पत्नियों को आम खाने के लिए दिए। 2 पत्नियों ने तो उसी वक्त आम खा लिए, लेकिन उसकी एक पत्नी जो काम में व्यस्त थी, उसने अपना आम खिड़की के पास रख दिया और काम में लग गई। जब वह काम कर रही थी, तभी एक नेवला खिड़की से अंदर आया और उस आम को खाने लगा। किसान की पत्नी ने यह देख लिया और नेवले को वहां से भगा दिया। अब वह सोचने लगी, इस आम को तो नेवले ने झूठा कर दिया है और अगर मेरे पति को यह पता चला तो वे मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इस डर से उसने नेवले का झूठा आम ही खा लिया। कुछ महीनों बाद तीनों पत्नियों ने गर्भ धारण कर लिया, जिससे किसान बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब किसान की तीनों पत्नियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। किसान ने देखा कि 2 पत्नियों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया। यह देखकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और घबराते हुए साधु के पास पहुंचा। उसने साधु को सारी बात बताई। गुरुदेव, मेरी 2 पत्नियों ने तो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मेरी तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया है, ये कैसे संभव है। साधु ने अपने तपोबल से पूरी घटना देखी और फिर बोले, तुम्हारी तीसरी पत्नी ने एक नेवले का झूठा आम खा लिया था, इसलिए उसने नेवले को जन्म दिया। किसान ने चिंतित स्वर में पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, नेवला भी तुम्हारा पुत्र है, जैसे तुम अपने दोनों पुत्रों को पालते हो वैसे ही उसे भी पालो। किसान ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। समय बीतता गया और किसान के दोनों बेटे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे अपने नेवले भाई से नफरत करने लगे। जब वे खेलते तो उसे अपने साथ नहीं खेलने देते, जिससे नेवला बहुत उदास रहने लगा। हालांकि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए नेवला घर से बाहर नहीं जाता था और पूरा दिन घर पर ही रहकर अपनी माँ के कामों में हाथ बंटाता था। इसके विपरीत किसान के दोनों बेटे घर लौटने पर सामान बिखेर देते और कोई काम नहीं करते। समय बीतने के साथ किसान की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मुझसे काम नहीं होता, तुम्हें ही अब कमाने जाना होगा। इस पर दोनों भाइयों ने कहा, हम काम पर जाएंगे, लेकिन हमें 2 घोड़े चाहिए ताकि हम सवार होकर यात्रा कर सकें। किसान के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उनके लिए 2 घोड़े मंगवा दिए। दोनों बेटे घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नेवले ने अपने दोनों भाइयों को कमाने जाते हुए देखा तो अपने किसान पिता से कहा, पिताजी, मैं भी कमाने जाऊंगा। पिताजी ने नेवले से कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, अगर तुम्हें घोड़े पर भी सवार करूं तो तुम उसे चला नहीं पाओगे। नेवले ने जवाब दिया, पिताजी, मेरे पास मेरी खुद की सवारी है। यह कहकर नेवला अपने कमरे से एक बिल्ली लेकर आया और बोला, पिताजी, मैं अपनी बिल्ली पर सवार होकर कमाने जाऊंगा। पिताजी ने नेवले को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर नेवला बिल्ली पर सवार होकर चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद नेवले को महसूस हुआ कि बिल्ली बहुत धीरे चल रही है। उसने सोचा, अगर बिल्ली इतनी धीरे चलेगी तो मैं अपने भाइयों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। नेवले ने दिमाग लगाया और एक सुई निकालकर बिल्ली की पूंछ में चुभा दी। सुई चुभते ही बिल्ली को तेज दर्द हुआ और वह तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही समय में किसान के दोनों बेटों के पास पहुंच गई। अब नेवला भी अपने दोनों भाइयों के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते किसान के दोनों बेटों को भूख लग गई। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर रसीले खजूरों का एक पेड़ लगा हुआ है, जिस पर बहुत सारे खजूर लटक रहे थे। दोनों भाई खजूर के पेड़ के पास गए और घोड़े पर बैठकर बहुत सारे खजूर तोड़ लिए और दोनों भाई मजे से खजूर खाने लगे। दोनों भाइयों को खजूर खाते देख नेवले का भी मन ललचाने लगा। उसने कहा, मुझे भी थोड़े खजूर दे दो, लेकिन दोनों भाइयों ने नेवले का मजाक उड़ाया और उसे खजूर नहीं दिए। नेवला इस बात से गुस्सा हो गया। उसने फिर से सुई निकाली और बिल्ली को चुभा दी। दर्द के मारे बिल्ली उछलकर खजूर के पेड़ पर चढ़ गई। उसके बाद नेवला और बिल्ली दोनों पेड़ पर बैठकर मजे से खजूर खाने लगे और उनकी गुठलियां नीचे खड़े अपने भाइयों पर फेंकने लगे। गुठलियां लगने से दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेवले से माफी मांगी। नेवले ने भी उन्हें माफ कर दिया और तीनों मिलकर खजूर खाने लगे। अब तीनों खजूर खाकर वापस चलने लगे। चलते चलते दिन ढल गया और वे रुकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वे घर के पास जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगे, क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत आई, लेकिन ये कोई साधारण औरत नहीं थी। वह अपने घर आए लोगों के सिर काट कर खा जाती थी। बूढ़ी औरत ने मीठे स्वर में बोला, क्यों नहीं, हमारे घर में बहुत जगह है, तुम यहाँ रुक सकते हो। तीनों बहुत खुश हो गए
और रुकने के लिए तैयार हो गए। बूढ़ी औरत ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया जिसे तीनों भाइयों तथा उसकी तीनों बेटियों ने आनंद पूर्वक खाया। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी तीनों बेटियों से कहा। उन तीनों का बिस्तर रसोई के अंदर लगा। दो बेटियों ने वैसा ही किया। उन्होंने तीनों के बिस्तर रसोई में लगाकर खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। कुछ ही समय में नेवले के दोनों भाइयों को नींद आ गई, लेकिन नेवले को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वह जाग रहा था। दूसरे कमरे में बूढ़ी औरत सोच रही थी, लगता है वे तीनों सो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। फिर वह रसोई के अंदर गई। बूढ़ी औरत को देखकर नेवला सोने का नाटक करने लगा। बूढ़ी औरत को भी यही लगता है कि तीनों गहरी नींद में हैं। वह रसोई के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू निकालती है, जिससे वह अक्सर अपने घर आए लोगों के सिर काट दिया करती थी। लेकिन इस बार चाकू में धार नहीं थी, इसलिए वह उनके पास ही बैठकर चाकू को तेज धार करने लग जाती है। नेवले को बूढ़ी औरत के इरादों का पता चल जाता है। वह धीरे धीरे अपने भाइयों के कानों में फुसफुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वे गहरी नींद में होने के कारण नहीं उठते। नेवले को चिंता होने लगती है कि अगर उसके दोनों भाई नहीं उठे तो यह बूढ़ी औरत उन तीनों को मार डालेगी। तभी नेवले के दिमाग में एक युक्ति आई। वह जोर जोर से गाना गाने लगता है, डाकन राड छुरी पलारे नोलियो राजा जागे रे। नेवले का गाना सुनकर उसके दोनों भाई जाग जाते हैं। बूढ़ी औरत ने जब यह देखा तो वह बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों कल सब्जी काटनी है, इसलिए चाकू तेज कर रही हूँ, तुम सो जाओ। यह कहकर बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठकर चाकू की धार तेज करने लगी। नेवले ने अपने दोनों भाइयों से कहा, मुझे इस बूढ़ी औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे, ये आज रात हम तीनों को मारने वाली है। नेवले के दोनों भाई डर गए और उससे बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? नेवले ने अपने दोनों भाइयों से कहा, पास के कमरे में बूढ़ी औरत की तीनों बेटियां सो रही हैं, हम उनकी जगह सो जाते हैं और उन्हें यहाँ सुला देते हैं। नेवले के भाइयों को यह बात ठीक लगी। उन्होंने अपनी जगह उन लड़कियों से बदल ली। बूढ़ी औरत जो घर के बाहर बैठी थी, उसने चाकू को धार लगा ली और घर के अंदर रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई के अंदर जाकर उसने देखा कि दोनों लड़के और नेवला सोए हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा है। बूढ़ी औरत ने सोचा, यही सही मौका है, और बिना देखे चाकू के एक ही प्रहार से एक साथ तीनों के सिर काट दिए। फिर वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह होते ही नेवले ने अपने दोनों भाइयों को जगा दिया और कहा, बूढ़ी औरत अभी सो रही है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वे तीनों तुरंत वहां से निकल गए। जब बूढ़ी औरत जागी और रसोई में गई तो देखा कि नेवले और उन दोनों लड़कों की जगह उसकी अपनी बेटियों के कटे हुए सिर पड़े हैं। यह देखकर वह रोने लगी। दूसरी तरफ नेवले के दोनों भाइयों को मिठाई की दुकान पर काम मिल गया और वे वहां काम करने लगे। नेवले ने उन्हें अलविदा कहा और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंच जाता है। तभी उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है। नेवला उससे पूछता है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, तुम तो एक नेवला हो, तुम क्या काम कर सकोगे? नेवले ने कहा, आप कोई भी काम बता दीजिए, मैं वह कर लूं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। यह कहकर उसने नेवले को अपने साथ लेकर और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को दिखाते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, जब मैं काम पर जाऊं तो तुम इसका ध्यान रखना और इसे खाना बनाकर खिला देना। यह कहकर व्यक्ति अपने काम के लिए चला गया। नेवला भी रसोई में जाकर बच्चे के लिए खाना बनाने में लग गया। नेवले को खाना बनाते देख बच्चा उसके पास पहुंच गया। बच्चा पास आकर सामान इधर उधर बिखेरने लगा। यह देखकर नेवला उसके पास गया और उसे सुलाने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद बच्चा सो गया। बच्चे को सुलाने के बाद नेवले ने खाना बनाया और घर के सारे काम निपटाए। जब बच्चा उठा तो नेवले ने उसे खाना खिलाया। शाम होते ही व्यक्ति अपने घर लौट आया। वह खाना खाकर सो गया, लेकिन नेवले के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। पूरी रात नेवला भूखा ही सोता रहा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से अपने काम पर चला गया और नेवला भी घर के कामों में लग गया। जब वह खाना बना रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नेवले ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर लड़की चीनी मांगने आई है। नेवले की नजरें उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, आज हमारे घर पर चीनी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी चीनी दे सकते हैं? नेवले ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, हमारे घर में बहुत चीनी है, आप जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं। नेवले ने एक बड़ी सी थैली में बहुत सारी चीनी डालकर उस सुंदर लड़की को दे दी। लड़की भी नेवले के व्यवहार से बहुत खुश हो गई और उसे अलविदा कहकर चली गई। नेवला फिर से अपने काम में लग गया। जैसे ही शाम ढली वह व्यक्ति घर आया। बेटे ने नेवले की सारी बातें अपने पिता को बता दी। यह सुनकर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में नेवले की पिटाई कर दी। नेवले की पिटाई होते देख बच्चे को बहुत खुशी हुई। अब नेवले के दिल में उस व्यक्ति और उसके बेटे के लिए गुस्से की आग जल उठी, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। अगले दिन जैसे ही व्यक्ति काम पर गया, नेवला अपने काम में लग गया। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि नेवले के पड़ोस में रहने वाली वही लड़की उसके घर आ गई। नेवला उससे बातें करने लगा। नेवले ने बातों बातों में लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, ठीक है, हम भागकर शादी करेंगे। यह सुनकर नेवला खुश हो गया और बोला, तुम कुछ देर रुको, मैं अपना सामान तैयार कर लूं। यह कहकर नेवला बच्चे के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने अपना धन कहाँ रखा है? मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चे ने डरते हुए बताया, मेरे पिताजी ने सारा धन चक्की की चूल के अंदर रखा है। नेवला जल्दी से वहां गया और धन निकाला और लड़की को घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से भाग गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई काम किया करते थे। नेवले ने अपने भाइयों को सारी बातें बताई।
दोनों भाई बहुत खुश हुए और बोले, हम तुम दोनों की शादी देखना चाहते हैं, आज ही हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, फिर अपनी माँ के घर चलेंगे। नेवला भी इस बात से सहमत हो गया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी उस लड़की के साथ हो गई। इसके बाद दोनों भाई और नेवला खुशी खुशी अपनी माँ के घर पर रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।